स्वागत है आप सभी लोगों का। दिल्ली जल बोर्ड की 128वीं बोर्ड मीटिंग आज संपन्न हुई है और दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ ऐतिहासिक फैसले आज की बोर्ड मीटिंग में लिए हैं, जिनको एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा फैसला दिल्ली के इतिहास में जो दिल्ली जल बोर्ड ने आज पहली बार लिया है, वो हम लोगों ने जल अधिकार कनेक्शन, वाटर एज ए बेसिक राइट, हम लोगों ने हमेशा से बोला था कि पानी सबका मूलभूत अधिकार है। जल अधिकार कनेक्शन हम लोगों ने एक नया कनेक्शन का कैटेगरी आज से शुरू किया है। इस कैटेगरी में दिल्ली की जितनी भी जे कॉलोनियाँ हैं, स्लम, झुग्गी झोपड़ी, उसमें सबको घर घर में कनेक्शन देने की नीति को, देने की पॉलिसी को आज दिल्ली जल बोर्ड ने अप्रूव किया है। अभी तक झुग्गी बस्तियों में हम लोग कम्युनिटी टैपिंग देते थे, जहाँ पे लोगों को आके कहीं एक जगह इकट्ठे होकर वहाँ से पानी भरना होता था। तो घर घर में, हर एक झुग्गी बस्ती के हर एक घर में लगभग 500 के आसपास जे क्लस्टर पूरी दिल्ली में हैं, जिनमें हम लोग जहाँ पर लाइन होगी वहाँ लाइन से, और जहाँ लाइन नहीं होगी वहाँ लाइन डाल के इंडिविजुअल कनेक्शंस इन जे क्लस्टर वो देंगे। ये जल अधिकार कनेक्शन केवल जे क्लस्टर के लिए नहीं, बल्कि जैसे गांव होते हैं, दिल्ली के कई गांवों में लोगों के पास अपना ऑनरशिप का, कि वहाँ के वो मालिक हैं, मालिकाना हक का कोई प्रूफ नहीं होता, जिसके कारण उनको कनेक्शन नहीं मिल पाते थे। केवल खसरा दिखा के या कोई सा भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखा के कि वो वहाँ पर रह रहे हैं उस जगह पर, वो दिखा के कोई भी गांवों में भी दिल्ली के जितने भी लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे, उन सबको दिल्ली जल बोर्ड ये जल अधिकार कनेक्शन के अंतर्गत कनेक्शन देगा। इसके साथ साथ कई कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे डीडीए के कई फ्लैट्स हैं जिनमें अलग से एक और यूनिट बनी होती है, जिनमें बिजली का मीटर तो लगा होता है लेकिन पानी का कनेक्शन हम ऑनरशिप के कारण नहीं दे पाते थे। कई लोग जो किराएदार हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन उनको कनेक्शन, क्योंकि अलग घर में रह रहे हैं और किराएदार हैं, तो कनेक्शन उनको चाहिए होते हैं, उनको भी केवल आइडेंटिटी का प्रूफ देकर दिल्ली जल बोर्ड में, वो दिल्ली जल बोर्ड में अपना अलग से कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक मेरे को लगता है बहुत रिवॉल्यूशनरी डिसीज़न दिल्ली जल बोर्ड ने आज लिया है, और लाखों लोग दिल्ली के सीधे तौर पर अब लीगल कनेक्शन पानी के अपने अपने घरों में ले पाएंगे। इसके साथ ही बेसमेंट में भी जो लोग रह रहे हैं, उनको अभी तक दिल्ली जल बोर्ड कोई कनेक्शन नहीं देता था, उन लोगों को पानी के लिए अब अलग तरीके से पानी लेने की कोशिश करनी पड़ती थी। तो बेसमेंट में भी इस कंडीशन के साथ कि उस पानी का जो सीवर होगा उसको निकालने की व्यवस्था करेंगे, बेसमेंट में भी दिल्ली जल बोर्ड अब लीगल वैलिड कनेक्शन, जल अधिकार कनेक्शन के तौर पर देगा। ये एक पहला बड़ा निर्णय दिल्ली जल बोर्ड ने आज किया है। दूसरा बड़ा निर्णय दिल्ली जल बोर्ड का है कमर्शियल कनेक्शंस को लेकर। दिल्ली में हज़ारों कमर्शियल कनेक्शन है, लगभग 1900 करोड़ रुपए का बकाया दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कमर्शियल कनेक्शन का है। इसमें आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने जितने भी कमर्शियल कनेक्शन हैं, अगले 3 महीने के लिए सबका लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ करने का निर्णय लिया है। केवल प्रिंसिपल अमाउंट जो लोग जमा करा देंगे उनका पूरा बिल माफ़ हो जाएगा। अगले 3 महीने में जो लोग जमा करा देंगे, लगभग 1100 करोड़ रुपए के बिल दिल्ली जल बोर्ड इसके माध्यम से माफ़ कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लगभग 750 करोड़ रुपए जो कि हमारे पास नहीं आ रहे थे, वो इस योजना के माध्यम से जल बोर्ड को आएंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा, कई बरसों से कमर्शियल कनेक्शन वाले जो दिल्ली में लोग थे वो परेशान थे, और ऐसे हज़ारों लोग थे जो बिल नहीं दे पा रहे थे, जिनकी एप्लीकेशन आ रही थी, और इसके कारण उनके ऊपर एक इलीगल होने की तलवार भी लटक रही थी। तो कमर्शियल कनेक्शन में एक ऐतिहासिक स्कीम, पहली बार की इस तरह की एक स्कीम दिल्ली जल बोर्ड ने लॉन्च की है। इसके साथ साथ ही सैकड़ों छोटे होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले, उनके सीवर के कमर्शियल चार्जेस बहुत दिनों से अटके हुए थे, वो लोग नहीं दे पा रहे थे, उनका लेट पेमेंट चार्ज लग रहा था। पहाड़गंज में जितने भी छोटे होटल चलते हैं या दिल्ली में बाकी जगह जो होटल और रेस्टोरेंट चलते हैं, उनके सबके सीवर कनेक्शन, उन लोगों के साथ मीटिंग भी हुई थी उनके प्रतिनिधियों के साथ, उनकी ये लंबे समय से मांग थी कि उसका लेट पेमेंट माफ़ कर दिया जाए। उनके सबके लेट पेमेंट सरचार्ज हम लोग माफ़ कर रहे हैं, जितने भी छोटे होटल और रेस्टोरेंट वाले दिल्ली में हैं, और ऐसे सैकड़ों की संख्या में दिल्ली में ऑपरेशनल हैं। एक और बड़ा डिसीजन लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर बॉडीज़ जो रिवाइव कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज सीवर सिस्टम और वाटर बॉडीज़ के लिए 3 अलग हम लोगों ने डेडिकेटेड डिवीज़न, वो हम लोगों ने आज फॉर्म करने का निर्णय लिया है। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। लगभग 81 वाटर बॉडी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं पूरे शहर के अंदर, जिसमें हम लोग वहाँ आसपास की कॉलोनी के सीवर को ट्रीट भी कर सकते हैं, वाटर बॉडी को रिवाइव भी कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर को वहाँ के बढ़ा भी सकते हैं। तो पहली बार एक अलग से 3 डिवीज़न खास तौर पे इसी काम के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने आज बनाई है। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन डिवीजन्स को लीड करेंगे। चौथा बड़ा निर्णय दिल्ली जल बोर्ड ने आज लिया है कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारी खाली ज़मीन है,
उसको हम सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए शुरू करने जा रहे हैं। 16 मेगावाट का टोटल प्रोडक्शन दिल्ली जल बोर्ड जो है शुरू करने जा रहा है। अपने आप में सबसे बड़ा प्रोडक्शन इस प्रकार के किसी भी संस्थान के द्वारा ये किया जाएगा। ये हमें अभी जो बिजली, दिल्ली जल बोर्ड का सबसे बड़ा खर्चा बिजली में होता है। लगभग हम लोगों का 500 करोड़ रुपए का बिल बिजली का आता है, और हमें इस वक्त जो बिजली मिलती है वो 8.5 रुपये प्रति यूनिट, 8 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिलती है। लेकिन ये जो सोलर हम लोग उत्पादन करने जा रहे हैं, एक तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड का कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, ये अपने आप कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा, और दिल्ली जल बोर्ड को आने वाले 25 सालों तक 4 रुपये 94 पैसे पे बिजली प्रति यूनिट की दर से आने वाले 25 सालों तक मिलेगी। तो करोड़ों रुपए की बचत, प्लस ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव, और दिल्ली जल बोर्ड का कोई भी पैसा नहीं, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। अपने आप में ये एक ऐसी अनोखी स्कीम दिल्ली जल बोर्ड ने आज लॉन्च की है। एक और बड़ी घोषणा, दिल्ली जल बोर्ड पहली ऑटोनॉमस बॉडी आज से बन रही है जिसने 7th पे कमीशन को अडॉप्ट कर लिया है। हम लोगों ने आज बोर्ड में ये अब मंजूरी दे दी है कि हम 7th पे कमीशन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और एक और बड़ा निर्णय जो दिल्ली जल बोर्ड ने लिया है, दिल्ली जल बोर्ड 318 MLD का एडवांस STP कोरोनेशन प्लांट, लगभग 70 MGD का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली जल बोर्ड ने आज अप्रूव किया है, जो हम कोरोनेशन में बनाएंगे। और इसकी खासियत यह है कि एक तो ये देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, अभी तक इतना बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कभी नहीं बना इस देश के अंदर। दूसरा, जिस पैरामीटर पे ये 10/10 10 BOD और TSS 10 अमोनिया और फॉस्फेट को पूरी तरह से हटाते हुए, जिसमें हम लोग बिजली का उत्पादन भी करेंगे और स्लज मैनेजमेंट भी करेंगे, इस प्रकार का ये देश का सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे सस्ता STP भी बनने जा रहा है। तो ये एक बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है, पर MLD के हिसाब से अभी तक दिल्ली जल बोर्ड ने भी इस क्राइटेरिया के साथ इस प्रकार का कोई प्लांट नहीं बनाया है। तो सबसे बड़ा प्लांट देश का और सबसे सस्ता प्लांट ये दिल्ली जल बोर्ड ने आज मंजूरी दी है। इसके अलावा महरौली और बसंत विहार में 24/7 पानी की एक प्रोजेक्ट थी, काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, उसको आज बोर्ड ने अप्रूव किया है। अगले 4 महीने में उसके 50% एरिया में वो फंक्शनल उसको हम लोग करेंगे, और उसके अलावा लगभग 15 महीने के अंदर पूरे महरौली और बसंत विहार एरिया में हम लोग ये 24/7 पानी की सप्लाई इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो ये कुछ निर्णय हैं आज के दिल्ली जल बोर्ड के, और मेरे को लगता है कि आज की मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड की अपने आप में एक ऐतिहासिक बोर्ड की मीटिंग, एक मील का पत्थर दिल्ली में पानी के काम के दौरान साबित होगी। थैंक यू। और इसके अलावा 2 और मुद्दे हैं। एक तो महेश शर्मा जी ने एक एडवाइजरी जारी करने की बात करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विदेश से आने वाले पर्यटकों को एक एडवाइजरी जारी करेगी कि वो स्कर्ट ना पहने, अकेले ना घूमें, रात में कहीं ना जाएं। तो उसके बारे में मैंने महेश शर्मा जी को एक पत्र लिखने जा रहा हूं, और मेरा ये कहना है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन एनी कंट्री जब कोई कंट्री अपने देश के खिलाफ ही एडवाइजरी दे रही है। इस प्रकार की एडवाइजरी को नेगेटिव एडवाइजरी कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि टूरिस्ट को नहीं आना चाहिए देश में, तब ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। पहली बार कोई सरकार अपने ही देश के खिलाफ नेगेटिव एडवाइजरी जारी करने की बात कर रही है। मैं महेश शर्मा जी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि एक तो ऐसी कोई एडवाइजरी जारी ना करें जिससे पूरी दुनिया के सामने देश का अपमान हो, देश का मजाक, ऐसी एडवाइजरी से मजाक उड़ेगा। इस प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी ना की जाए किसी भी हालत में। कुछ धार्मिक संस्थान होते हैं जहाँ के अपने नियम होते हैं, और जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं वो उन नियमों का अपने आप पालन करते हैं। उसके लिए कभी भी किसी देश की सरकार कोई एडवाइजरी जारी नहीं करती है। इस प्रकार की एडवाइजरी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जारी नहीं की गई कि किस प्रकार के कपड़े पहन के आने चाहिए, कितने बजे रात को बाहर निकलना चाहिए। मेरे को लगता है ऐसी किसी भी एडवाइजरी से देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा और देश के टूरिज्म को नुकसान पहुंचेगा। टूरिज्म आने से पहले टूरिस्ट 10 बार सोचेगा। तो मैं उनसे विनती करी है, पत्र के माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं, ऐसी कोई भी एडवाइजरी बिल्कुल भी जारी ना करें। तीसरा एक मुद्दा है, उदित राज जी ने बयान दिया है कि उसेन बोल्ट क्योंकि गोमांस खाते हैं दिन में 2 बार, इसीलिए उन्होंने ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एक प्रकार से ऐसे लग रहा है जैसे भाजपा के सांसद ये कह रहे हैं कि लोगों को गोमांस खाना चाहिए। ये मेरे को आपत्ति है इस प्रकार के बयान में। मेरे को ये लगता है कि असली मुद्दों से किस प्रकार से पूरा का पूरा खेल मंत्रालय और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पाया, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और गोमांस का अगर मेडल से लेना देना होता तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं, हमारे आसपास के भी देश हैं जहाँ गोमांस लोग खाते हैं, लेकिन मेडल तो नहीं आया वहाँ पे कहीं पर भी।
तो मेरे को लगता है कि एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कुछ बयान देते हैं, फिर संघ के अधिकारी कुछ बयान देते हैं, फिर उनके सांसद, तो ये गाय पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या उदित राज के बयान से सहमत है? क्या वो देश में गोमांस को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को मेडल जीतना है तो गोमांस खाना पड़ेगा? इस पर उनके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू।